भारत के 5 सबसे अमीर कथावाचक जिनकी एक दिन की फीस में आ जाएगी लग्जरी कार। बाबा बागेश्वर नहीं, बल्कि इस कथावाचक की फीस है सबसे ज्यादा। नंबर 1, जया किशोरी। जया किशोरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की रहने वाली है। उनके द्वारा सुनाई गई कथाएं काफी लोकप्रिय हैं। जया की कथाओं में मनोरंजन के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर भी जोर दिया जाता है। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास है जिसे सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। जया किशोरी को कथा सुनाने के लिए पूरे देश से न्योते आते रहते हैं। उन्हें हर कार्यक्रम में लगभग 2 से 3 लाख रुपए की फीस मिलती है। साल भर में वह करीब 200 दिन की कथाएं सुनाती हैं, जिससे उनकी सालाना आमदनी करीब 4 से 5 करोड़ रुपए होती है। इससे उन्हें भारत के सबसे अधिक कमाने वाले कथावाचकों में से एक माना जाता है। नंबर 2, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली के रहने वाले एक मशहूर कथावाचक हैं। वे वेदों, पुराणों और रामायण महाभारत की गहरी जानकारी रखते हैं। इसी वजह से उनकी कथाएं काफी लोकप्रिय हैं। लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उनका सम्मान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हर साल देश विदेश से कई न्योते आते रहते हैं। उन्हें प्रति कार्यक्रम लगभग 3 से 4 लाख रुपए की फीस मिलती है। एक साल में वे लगभग 150 दिन की कथाएं सुनाते हैं, जिससे उनकी सालाना आमदनी करीब 5 करोड़ रुपए होती है। इस तरह से वे भी भारत के सबसे ज्यादा कमाने वाले कथावाचकों में शामिल हैं। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा भी बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित कथावाचक हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनकी कथाओं में भगवान कृष्ण और उनके जीवन पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। पंडित प्रदीप की आवाज और कथा सुनाने का अंदाज भी काफी दिलचस्प है। पंडित प्रदीप मिश्रा को हर साल कई जगहों से आमंत्रित किया जाता है। उन्हें हर कार्यक्रम में 2 से 3 लाख रुपए की फीस मिलती है। साल भर में वे लगभग 120-130 दिनों की कथाएं सुनाते हैं, जिससे उनकी सालाना आमदनी 3 से 4 करोड़ रुपए होती है। इस प्रकार वे भी भारत के सबसे अमीर कथावाचकों में शुमार हैं। नंबर 4, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बिहार के सुपौल जिले से आते हैं। वे ज्योतिष, वेद, पुराण आदि के बेहद गहरे जानकार हैं। उनकी कथाओं में ज्योतिष से जुड़े तथ्यों और भविष्यवाणियों पर भी काफी जोर दिया जाता है। लोग उनकी इन भविष्यवाणियों को काफी महत्व देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हर साल पूरे देश में कई जगहों पर कथाएं सुनाने जाते हैं। उन्हें प्रति कार्यक्रम लगभग 2 से 3 लाख रुपए की फीस मिलती है। वे साल भर में करीब 100 दिनों के लिए कथा पाठ आयोजित करते हैं, जिससे उनकी सालाना आमदनी 2 से 3 करोड़ रुपए के करीब होती है। नंबर 5, देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं। वे प्राचीन संस्कृत साहित्य और पुराणों के बेहतरीन जानकार हैं। इसी वजह से उनकी कथाएं काफी रोचक और ज्ञानवर्धक होती हैं। देवकीनंदन ठाकुर को भी पूरे देश से न्योते आते रहते हैं। उन्हें हर कार्यक्रम में लगभग 2 लाख रुपए की फीस मिलती है। साल भर में वे करीब 100-120 दिनों के लिए कथा पाठ करते हैं, जिससे उनकी सालाना आमदनी 2 से 3 करोड़ रुपए होती है।